नमस्कार जोहार, आपका अपना चैनल अल्फा एस में स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं झारखंड प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो हम लोग सेट नंबर आज 1 करेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है। ठीक है, ये जो आंकड़ा दिया हुआ है 2019 से लेकर 2021 तक का आंकड़ा है। ठीक है, तो कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है। तो जो ऑप्शन देख रहे हैं ये है 36.96%। इसका ओरिजिनल जो डाटा है वो है 36.6%। ठीक है, 36.6% जो है वो गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है। ठीक है, 36.6%। अब इसमें बोलिएगा शहरी कितना है, तो शहरी जो जनसंख्या है 11.1% है। ठीक है, जबकि ग्रामीण जो है ये है आपका कितना 42.2%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम का संचालन कितने जिलों में किया जा रहा है। तो जो इसका है ये 18 जिलों में किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम का संचालन 18 जिला में किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का सहयोग है। किसका सहयोग है, यह है विश्व बैंक का सहयोग। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का सहयोग है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम में। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलता है। रोशनी परियोजना राज्य के कितने जिलों में संचालित हो रही है। रोशनी जो परियोजना है झारखंड के 24 जिला में ही संचालित किया जा रहा है। ठीक है, सिंगल साइन ऑन फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आरंभ करने वाला झारखंड देश का कौन सा राज्य है। एक बार फिर से देख लीजिए, सिंगल साइन ऑन फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आरंभ करने वाला झारखंड देश का कौन सा राज्य है। तो झारखंड जो है वो पहला है। ठीक है, देश का पहला राज्य है झारखंड। अगला प्रश्न है, शहीद अल्बर्ट एक्का का संबंध किस जिले से था या किस जिले सा है। शहीद अल्बर्ट एक्का तो शहीद हो गए, लेकिन इनका किस जिला से संबंध था, एक गुमला जिला से था। और इनका गांव का नाम क्या था, जारी गांव। ठीक है, और इनका गांव का नाम बदल दिया गया है। इनका नाम जारी गांव को बदल के क्या किया गया है, शहीद अल्बर्ट एक्का नाम कर दिया गया है। इन्हीं के नाम पर किया गया इनका गांव का नाम। गुमला जिला अंतर्गत जारी प्रखंड का नाम परिवर्तित कर क्या किया गया है। तो अभी बताए थे इन्हीं के नाम पर कर दिया गया है, तो परमवीर अल्बर्ट एक्का कर दिया गया है। जारी प्रखंड का नाम बदला गया है, गांव का नहीं, जारी प्रखंड का। और जारी प्रखंड में ही इनका घर है, गांव का भी इनका नाम जारी ही है। ठीक है, CSR के तहत देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है। CSR के तहत देश के पहले खेल विश्वविद्यालय, खेल यूनिवर्सिटी, खेल यूनिवर्सिटी का स्थापना जो किया जा रहा है ये कहाँ किया जा रहा है, ये रांची में किया जा रहा है। ठीक है, तो रांची में देश का पहला स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का स्थापना रांची में किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी के सहयोग से CSR विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। तो CSR देख रहे हैं, CSR यूनिवर्सिटी स्थापना हो रहा है झारखंड में, रांची में हो रहा है। ठीक है, लेकिन किस कंपनी के सहयोग से होगा, तो ये जो होगा CCL के सहयोग से, CCL के सहयोग से होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य के किस जिले में सबसे बड़े नदी पुल का निर्माण हो रहा है। सबसे बड़ा नदी पुल का निर्माण हो रहा है राज्य के किस जिला में,
तो ये पलामू जिला में है। ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर बन रहा है? अभी बताए थे राज्य का सबसे बड़ा नदी पुल बन रहा है कहाँ पर? पलामू में। लेकिन किस नदी पर बन रहा है? तो ये बन रहा है सोन नदी पर। सोन नदी कहाँ पे है? आपका पलामू में है सोन नदी। ठीक है, राज्य में कहाँ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का निर्माण हो रहा है? भारतीय कृषि अनुसंधान का निर्माण कहाँ हो रहा है? बरही में हो रहा है, बरही हजारीबाग में। ठीक है, हजारीबाग में ही है बरही। ठीक है, हजारीबाग जिला के अंतर्गत ही है, बरही एक प्रखंड है। ठीक है, देश का प्रथम राज्य कौन है जिसने डीबीटी योजना केरोसिन तेल हेतु लागू किया? तो झारखंड है। केरोसिन तेल के लिए डीबीटी योजना झारखंड ही लागू किया है। झारखंड में केरोसिन तेल हेतु डीबीटी योजना कब लागू की गई? डीबीटी योजना जो झारखंड में कब लागू किया गया था केरोसिन तेल के लिए? तो 1 अक्टूबर 2016 को लागू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस नंबर द्वारा जनसंवाद योजना के तहत मुख्यमंत्री से अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है? तो इसका नंबर क्या था जो मुख्यमंत्री से जनसंवाद के लिए हम लोग शिकायत करते थे? आप लोग याद कीजिए, 181 था। 181 पर हम लोग डायल करते थे ना, जनसंवाद के लिए शिकायत कर लिए मुख्यमंत्री के पास, तो यही नंबर था 181। ठीक है, और हाँ आप लोग को बता दें, अगर आप लोग अल्फा एस का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस सिविल कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है? कहाँ के कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराया गया है? तो ये पाकुड़, रांची, बोकारो, ये तीनों में है। ठीक है, रांची, पाकुड़, बोकारो, ये तीनों जिला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराया गया है। निम्न में से कहाँ के सदर अस्पताल में दवा प्रतिरोध या क्षमा केंद्र की स्थापना हुई है? दवा प्रतिरोध या क्षमा केंद्र की स्थापना कहाँ के सदर हॉस्पिटल में हुआ है? तो ये जमशेदपुर में हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जनजातीय शोध संस्थान कहाँ है? तो जनजातीय शोध संस्थान कहाँ पे है? रांची में है। और रांची में कहाँ में? मोराबादी में। मोराबादी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनजातीय शोध संस्थान का नाम निम्न में से किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रामदयाल मुंडा पर नाम रखा गया है, क्योंकि प्रथम जो अध्यक्ष थे यही थे। ठीक है, ये विदेश में पहले रहते थे, लेकिन ये आए और इनको बना दिया गया इनका पहला। ठीक है, जनजातीय शोध संस्थान का पहला अध्यक्ष यही थे, इसलिए इन्हीं के नाम पर रखा गया है। राज्य में झारखंड राज्य बेरोजगारी भत्ता नियमावली कब निरूपित की गई? तो ये 2015 में किया गया था। मिला किसी को बेरोजगारी भत्ता? राज्य में कहाँ संकटग्रस्त महिलाओं के लिए शॉर्ट स्टे होम्स की स्थापना हुई है? शॉर्ट स्टे होम की स्थापना हुई है। राज्य में कहाँ संकटग्रस्त महिलाओं के लिए शॉर्ट स्टे होम की स्थापना कहाँ हुआ है? बताइए, कहाँ हुआ है? रांची में हुआ है। ठीक है, ये रांची में ही हुआ है शॉर्ट स्टे होम की स्थापना। अगला प्रश्न है, स्वच्छता कार्यक्रम के तहत राज्य की प्रथम पंचायत कौन सी है जो पेयजल से पूर्ण, आच्छादन एवं खुले में शौच से मुक्त हुई? यह है गम्हरिया है। ठीक है, गम्हरिया पंचायत है जो ये खुले में शौच से मुक्त गांव है। कोल इंडिया लिमिटेड एवं किस कंपनी
को झरिया सीबीएम ब्लॉक पर पेट्रोलियम माइनिंग लीग की स्वीकृति दी गई है। तो बताइए कौन कौन कंपनी है? कोल इंडिया और ओएनजीसी है। ओएनजीसी कंपनी दोनों मिलकर झरिया सीबीएम से ब्लॉक पर पेट्रोलियम माइनिंग की स्वीकृति इनको मिल गया है। ओएनजीसी एवं आईओसीएल को कहां कोल बेड मीथेन सीबीएम ब्लॉक पर गैस खनिज के पेट्रोलियम माइनिंग लीग की स्वीकृति दी गई है। गैस खनिज के पेट्रोलियम माइनिंग लीग की स्वीकृति दिया गया कहां पर? हजारीबाग और चतरा में दिया गया है, ए और सी दोनों। ठीक है, तो हजारीबाग और चतरा दोनों में किया गया है। ठीक है, आप लोग को बता दें, अगर आप लोग अल्फा आईएएस का ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर टेस्ट लिया जा रहा है और सारा टेस्ट फ्री है। इसमें झारखंड का टेस्ट होगा, आपका करंट अफेयर का टेस्ट होगा, खोटा होगा और जनरल जो कंपटीशन का जो जीएस होता है वो जीएस का टेस्ट होगा। तो आप लोग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा और टेस्ट दे दीजिएगा। आप लोग को रिजल्ट भी तुरंत मिल जाएगा। कितना आप क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितना आप स्किप किए, कितना आप गलत मारे, कितना आपका सही हुआ, तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे आप सबमिट कीजिएगा आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब जितना बार चाहे उतना बार आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। झारखंड राज्य के जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु नियमावली कब बनाई गई? तो 2015 में बनाया गया नियमावली। निम्न में से किस नाम से राज्य में स्किल मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया? तो हुनर के नाम से किया गया है। ठीक है, तो स्किल मैनेजमेंट जो सिस्टम है हुनर के नाम से किया गया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2009 में लागू हुआ था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आधा है ना। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत राज्य में कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाती है? कितना प्रतिशत सीट आरक्षित किया जाता है? 25%। ठीक है, झारखंड की कितनी प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है? गांव में कितना प्रतिशत आबादी निवास करता है? 76% आबादी जो है गांव में निवास करती है। झारखंड की कुल श्रम क्षमता का कितना प्रतिशत कृषि पर निर्भर है? तो 66.85% जो है कृषि पर निर्भर है। ठीक है, राज्य में कितनी प्रतिशत भूमि सिंचित है? राज्य में कितनी प्रतिशत भूमि सिंचित है? 13% भूमि जो है सिंचित है। ठीक है, राज्य की फसल गहनता प्रतिशत में कितनी है? फसल गहनता प्रतिशत में कितनी है? 126 है। ठीक है, राज्य में प्रति हेक्टेयर कितने किलोग्राम उर्वरक का प्रयोग होता है? कितना होता है? तो 92 केजी होता है। ठीक है, 92 किलोग्राम, किलोग्राम मतलब केजी। आगे बढ़ते हैं। राज्य में बीज परिवर्तन की दर कितने प्रतिशत है? बीज परिवर्तन की दर कितना प्रतिशत है? 15% है। झारखंड में किस नाम से दूध एवं दूध उत्पादकों का विपणन किया जाता है? किसके नाम से किया जाता है बताइए? अमूल, सुधा, मदर, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग देखे होंगे झारखंड में एक और नाम है। क्या नाम है? मेघा। मेघा डेयरी जो है झारखंड सरकार का अपना है। ठीक है, यहाँ पे सुधा और अमूल तो होगा नहीं। अब यहाँ मदर डेयरी है, मदर डेयरी के अंतर्गत ही मेघा आता है। ठीक है, राज्य में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितने ग्राम है? 177 ग्राम है।
राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितने ग्राम है? राष्ट्रीय स्तर पर कितना है? 394 ग्राम है। ठीक है। राज्य के पशु प्रक्षेत्र रेड सिंधी किस जिले में है? रेड सिंधी किस जिला में है? तो रेड सिंधी जो है वो हजारीबाग में है। ठीक है। सांड पोषण प्रक्षेत्र किस जिला में? सांड पोषण प्रक्षेत्र किस जिला में है? तो ये भी हजारीबाग में है। ठीक है। दूध आपूर्ति सह प्रक्षेत्र मुर्रा कहाँ है? दूध आपूर्ति सह प्रक्षेत्र मुर्रा कहाँ है? मुर्रा कहाँ है? तो ये होटवार में है मुर्रा। ठीक है। राज्य में बृहद भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र किस जिले में स्थित है? बृहद भेड़ प्रजनन क्षेत्र किस जिला में स्थित है? तो चतरा में है। ठीक है। राज्य में बीटल बकरा प्रजनन प्रक्षेत्र किस जिला में स्थित है? बीटल बकरा प्रजनन क्षेत्र किस जिला में है? ये चतरा में ही है। वही भेड़ प्रजनन क्षेत्र के तहत ही होता है, वहाँ पे बीटल बकरा का प्रजनन होता है। राज्य में सुकर प्रजनन क्षेत्र कहाँ स्थित है? सुकर प्रजनन क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये कांके में है। ठीक है। राज्य में कृषि प्रक्षेत्र में सिंचाई सुविधा के विस्तारीकरण के लिए निम्न में से किस नई योजना का शुभारंभ हुआ है? तो जल निधि योजना का शुभारंभ हुआ है। राज्य में दूसरी बार पंचायत चुनाव कब संपन्न हुआ? कब हुआ था? 2015 में। ठीक है। पहला कब हुआ था आप लोग कमेंट करके बताइए। राज्य में लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि होती है? कितने लाख भूमि पर कृषि होता है? 29.74% पर कृषि होता है। ठीक है। राज्य में कॉमन सर्विस सेंटर किस नाम से संचालित होता है? कॉमन सर्विस सेंटर आप लोग अपना पंचायत देखे होंगे, आप लोग रांची में भी देखे होंगे। क्या नाम है? प्रज्ञा केंद्र। प्रज्ञा केंद्र के नाम तो सुने होंगे ना आप लोग। तो वही राज्य में जो कॉमन सर्विस सेंटर है उसका नाम है प्रज्ञा केंद्र। तो प्रज्ञा केंद्र के नाम से संचालित होता है। ठीक है। किस राज्य के सहयोग से राज्य में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम HRMS का संचालन हो रहा है? तो जो ये है हिमाचल प्रदेश के से सहयोग से हो रहा है। अगला प्रश्न है, झारखंड में आधार आधारित हाजिरी प्रणाली कब से लागू हुआ? आधार आधारित हाजिरी प्रणाली झारखंड में कब से लागू हुआ? तो 1 जनवरी 2014 से आधार आधारित झारखंड में हाजिरी प्रणाली क्या हुआ? लागू हो गया। ठीक है। पूरे झारखंड में कॉल सेंटर किस नाम से संचालित हो रहा है? पूरे झारखंड में जो कॉल सेंटर है वो ई राहत के नाम से संचालित हो रहा है। ठीक है। तो ई राहत कॉल सेंटर का टेलीफोन नंबर क्या है? आप लोगों को अगर पता हो टेलीफोन नंबर ई राहत का क्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है। आप लोग को बताते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा 1967 1967। ये है आपका ई राहत का कॉल सेंटर का नंबर। राज्य में कहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIT स्थापित किया जा रहा है? IIIT स्थापित किया जा रहा है कहाँ पर? तो रांची में स्थापित किया जा रहा है। IIIT स्थापित रांची में किया जा रहा है। झारखंड में मध्याह्न भोजन के तहत प्राथमिक कक्षा के प्रति छात्र हेतु प्रतिदिन के लिए कितनी राशि निर्धारित है? प्राथमिक स्कूल की कक्षा के प्रति, ठीक है, प्राथमिक स्कूल की बात कर रहे हैं, तो प्रति छात्र प्रतिदिन कितना राशि दिया जाता है बच्चा को?
तो 3.69 रुपया दिया जाता है। 3 रुपया 69 पैसा प्राथमिक स्कूल के एक बच्चा के लिए आता है मध्याह्न भोजन के लिए। जबकि उससे ऊपर का जो आता है उसके लिए कितना आता है? राज्य में उच्चतर प्राथमिक कक्षा के प्रति छात्र के लिए प्रतिदिन मध्याह्न भोजन के तहत कितनी राशि निर्धारित की गई है? यह है 5 रुपया 54 पैसा। ठीक है। भारत सरकार द्वारा महिला समानता शिक्षा के लिए महिला समाख्या कब से संचालित किया जा रहा है? तो इसका कब से? 1989 से ही आरंभ है ये। ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड कला मंदिर कहाँ स्थित है? झारखंड कला मंदिर कहाँ स्थित है? तो झारखंड कला मंदिर रांची में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड कला मंदिर की स्थापना कब हुआ था? तो झारखंड कला मंदिर की स्थापना रांची में 1970 में हुआ था। ठीक है, 1970 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। राजकीय मानभूम छौ नृत्य कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो राजकीय मानभूम छौ नृत्य कला केंद्र का जो स्थापना हुआ था 1960 में हुआ था। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए कब हुआ था। राजकीय मानभूम छौ नृत्य कला केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये रांची में स्थित है। ठीक है। झारखंड में कुल प्रजनन दर कितनी है? झारखंड कुल प्रजनन दर कितना है? आप लोग पर छोड़ रहे हैं 2.7। प्रजनन दर जो है झारखंड में 2.7 है। आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन को बताइए। राज्य में कब तक कालाजार को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? कालाजार को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? देखिए 15, 16, 17, 18 रखा गया था। जो रखा गया था कब तक था? 2017 था। ठीक है। झारखंड की कितनी प्रतिशत आबादी शहरों में निवास करती है? तो कितना प्रतिशत आबादी शहरों में निवास करती है? 24.05% आबादी जो है शहरों में निवास करती है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कितना? 75.95% शहरों में निवास करती है। ठीक है। एक गांवों में निवास करती है ग्रामीण, जबकि शहर में जो है ग्रामीण हो गया आपका 75.95 और जबकि शहर में हो गया आपका कितना? 24.05%। ठीक है। तो झारखंड की कितनी प्रतिशत आबादी शहरों में निवास करती है? 24%। तो ऑप्शन के अनुसार 24 हो जाएगा, लेकिन वास्तविक में है 24.05%। ठीक है। झारखंड की कितनी प्रतिशत आबादी 2030 तक शहरों में निवास करेगी? 2030 तक तो 30% करेगी। ठीक है। राज्य में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता कितने ग्राम है? तो कितना ग्राम है? राज्य में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता कितना ग्राम है? 250 ग्राम है। ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता कितने ग्राम है? राष्ट्रीय स्तर पर कितना ग्राम है? तो 583 ग्राम है राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर कितनी है? कितना राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर? 2.4%। ठीक है। झारखंड में प्रति व्यक्ति वार्षिक बिजली की खपत कितना है? कितना है वार्षिक बिजली की खपत प्रति व्यक्ति? 729 किलोवाट आवर।
राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति वार्षिक बिजली की खपत कितना है? राष्ट्रीय स्तर पर 1181 kWh, ठीक है, किलोवाट आवर। क्या होगा, किलोवाट आवर होगा या कुछ और होगा? आप लोग बता सकते हैं अगर आप लोग को पता हो तो, ठीक है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में झारखंड कौन सा स्थान पर है? 2020 का पूछा जा रहा है। 2020 में झारखंड का कौन सा स्थान था? तो 2020 में झारखंड का स्थान जो था 28वां था, ठीक है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में झारखंड को कितने अंक प्राप्त हुए थे? तो झारखंड का जो अंक प्राप्त हुआ था वो 17.12 था, ठीक है। तो झारखंड को 17.12 अंक प्राप्त हुआ था इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। और हाँ, और अल्फा एस का जो ऐप है आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उस पर आप लोग को सब कुछ फ्री में मिलेगा। टेस्ट सीरीज आप कोठा में दे सकते हैं, करंट अफेयर का दे सकते हैं, झारखंड जीएस का दे सकते हैं, जीएस का दे सकते हैं। आप लोग जितना बार चाहें उतना बार आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। इसमें सब कुछ फ्री है। धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है। करंट अफेयर का हो गया है, कुछ झारखंड का हो गया है, बाकी और हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग पढ़ाना भी चाहते हैं इस पर अल्फा एस ऐप पर तो आप लोग जुड़ सकते हैं। अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भेज दीजिएगा, ईमेल और मोबाइल नंबर भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप से संपर्क कर लीजिएगा और आपको जोड़ दिया जाएगा इंस्ट्रक्टर के रूप में। आप पढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय झारखंड, जोहार।